हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसमें हैं और ये कोई बुक नहीं है, ये मेरी खुद की नोट्स मैंने बनाई थी, वही उसी से पढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा गंदा लिखा हुआ है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इसका समझ पाए तो मैं इसका PDF आप कहेंगे तो मैं ज़रूर दे दूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात की पूछता है तो कौन सा है? इटली के एटना में स्ट्रोम्बेली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछा जाए किसे कहा जाता है तो स्ट्रोम्बेली, जो कि एटना में है। मैक्सिको का कोलिमा भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की बात की जाए तो कौन सा है? 4 हैं। कौन कौन से? विसुवियस भूमध्य सागर पे है, काकाटोवा सुंडा जलडमरू स्थल पे है, फ्यूजामा जापान में है, मेयन फिलीपींस में है। नेक्स्ट बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। कौन कौन से हैं तो कोह सुल्तान एवं देवबंद है, जो कि ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, चिम्बराजो पश्चिम अमेरिका में है, पश्चिम नहीं दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निवलय। यहाँ पे अग्निवलय, थोड़ा इतनी जल्दी मैंने नोट्स बनाए थे। अग्निवलय द फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। USA का ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, जहां पे येलोस्टोन पार्क है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, कहाँ पे है? USA में है। और ग्लेशियर क्या होता है? जहां से जल व वाष्प निकलता है। प्रत्येक मिनट पे उद्गार अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो USA की ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अलास्का USA में है, जिसे हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। हजारों धुआरों की घाटी किसको कहा जाता है? अलास्का को कहा जाता है, जो कि कहाँ है? USA में। और धुआरों का मतलब क्या होता है? गैस और जल वाष्प का निकलना। कोह सुल्तान धुआरों ईरान में है। अब कौन कौन से होते हैं तो कोह सुल्तान अभी बताया था, ईरान में है। ये एक क्या है? शांत ज्वालामुखी भी इसे आप कह सकते हैं। प्लेटो की घाटी पर, न्यूजीलैंड में जो है प्लेटो की घाटी, इस पर कौन सा है तो व्हाइट द्वीप धुआरों, ये भी है। कहाँ पे है ये? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल स्लाडो एंडीज पर्वतमाला पर है, स्थित है, और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित पूछता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल स्लाडो एंडीज पर्वतमाला पे है, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर। सबसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित की बात करें तो एकांगुआ है, जो कि एक शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो अब हिमालय आ जाता है। हिमालय कितना? हिमालय पहले से टिथिस नामक उथला समुद्र था ये। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्लेट वर्तनिकी, प्राद्वीपीय पठार की ओर ये उत्तल है और तिब्बत की ओर ये अवतल है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय 4 पार्ट में है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च या वृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु मध्य हिमालय श्रेणी, शिवालिक, निम्न या बाह हिमालय। तो बात करते हैं ट्रांस हिमालय, सबसे पहला हिमालय ट्रांस हिमालय में क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और कौन कौन सी है? यही ट्रांस हिमालय में ही कौन सी है हमारी? K2 गाडविन आस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी है K2 गाडविन आस्टिन। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 गाडविन आस्टिन। अब और क्या बात करते हैं? नेक्स्ट ट्रांस हिमालय में ही, अब ट्रांस हिमालय इतना हो गया। सर्वोच्च बृहद हिमालय की बात करते हैं, हिमाद्री की। यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। और इसी में ही कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नमचा बरवा भी कहाँ है तो सर्वोच्च या वृहद हिमालय में हैं। फिर नेक्स्ट है लघु मध्य या हिमाचल श्रेणी। तो वृहद हिमालय,
और लघु या मध्य हिमालय को बांटने वाले को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे कहते हैं? तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को बांटने वाले को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आता है लघु हिमालय में? तो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा, महाभारत। और इसी की अगर हम घाटियाँ बात करें तो कौन कौन सी घाटियाँ हैं लघु में? तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की बात पूछी जाती है तो कहाँ है ये? लघु मध्य हिमालय में है। और चारागाह की बात करें कहाँ पे है? तो कश्मीर घाटी के मग्र, गुलमर्ग और सोनमर्ग 2 हैं। उत्तराखंड में वोगियात या पायार हैं। नेक्स्ट बात करें इसी में क्या है हमारा? सब घूमने वाली जगह शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग, ये सब यहीं पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आखिरी हमारा कौन सा है? शिवालिक या निम्न या बाह। इसी में हमारा काठमांडू घाटी है। पश्चिम में क्या है? दूनद्वार। और यहीं पे क्या है? हमारी अरावली पर्वत। कौन सा? सबसे पुराना अरावली कहाँ पे है? तो माउंट आबू में है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? तो गुरु शिखर। नेक्स्ट बात करें इसी अरावली के पश्चिम से कौन निकलती है? माही और लूनी नदी निकलती है। पूर्व से बनारस नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ? कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पठारों की। तो मालवा का पठार कहाँ है? एमपी के छत्तीसगढ़ में है। चंबल नदी और बेतवा नदी यहीं से निकलती है। और यहीं पे क्या है? ज्वालामुखी चट्टानों से ही चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल की पठार की बात करें तो विंध्याचल का पठार कहाँ पे है? झारखंड, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी है। और यहाँ से क्या है? पर्वतदार चट्टानों से बना हुआ है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। कौन अलग करता है? विंध्याचल का पठार। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा मैकाल का पठार। मैकाल पठार कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक है ना, सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। और ये किससे बना होता है? तो ब्लॉक पर्वत से का एक उदाहरण है। और पश्चिम से नर्मदा व सोन निकलती है, दक्षिण से महानदी निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? रांची में है। संप्रदाय मैदान का उदाहरण है कौन? छोटा नागपुर पठार। भारत का रूर कहा जाता है। खनिज भंडार बहुत है यहाँ पे खनिज का, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ज्वालामुखी चट्टानों से। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी कहाँ पे है? ये महादेव पर्वत पे। और पूर्व से क्या? ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट क्या है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरी की पहाड़ी में क्या है? एशियाई सिंह मिलते हैं। और इसी पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो कालसूबाई जो है, ठीक है, 1664 मीटर। केंद्रुमुख 1800 क्या है? 1892। फिर क्या है? महाबलेश्वर कहाँ पे है? ये पश्चिमी घाट में ही है। तो इसका क्या है? उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो विल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट की बात करें और कौन है? नडिल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट जिसे कहते हैं, ये भी यहीं पे हैं महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर में 5 नदी निकलती, कौन कौन सी? कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री, कोयना। नेक्स्ट बात करें यहीं की दर्रें, पश्चिमी घाट की दर कौन कौन सी हैं? थाल, भोर, पाल, सेनकोटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नासिव, थाल कहाँ पे है? नासिव मुंबई। भोर कहाँ पे है? मुंबई एवं पुणे में। पाल कोयम्बदूर एवं कोचीन में। सेनकोटा त्रिभुवनाथपुरम एवं मुदर्रे में। नेक्स्ट बात करते हैं ढक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। ज्वालामुखी बेसॉल्ट से बना हुआ है ढक्कन का पठार। यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटका में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जिसमें क्या है? चारनोकाइट पठार
जिसे कहते हैं। डोडा बेट्टा यहीं पे है, कहाँ, नीलगिरी पहाड़ी में। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, उरकमंड, तो कहाँ पे है, वो नीलगिरी पहाड़ी में। और पहले की बात की जाए सबसे ऊंची चोटी दक्षिण की, तो एनेमुदी है। और दूसरी कौन सी है, तो उरकमंड है। दक्षिण भाग में पाल घाट, ठीक है, पाल घाट में है, दक्षिण भाग में है पाल घाट के नीलगिरी पहाड़ियाँ। और अनामलाई की पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है, एनीमुदी की अनामलाई की पहाड़ियों में, ठीक है। और बात करें हम आगे, तो आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। पूर्वी समुद्र, अब तक पश्चिमी घाट की थी, अब पूर्वी समुद्र तट की बात करें तो यहाँ पे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, तो कोरोमंडल तट है यहाँ पे। तो पूछा जाए कहाँ तक बनता है, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक बनता है। कृष्णा से गोदावरी तक कौन बनता है, तो गोलकुंडा तट बनता है। अब गोदावरी से उत्तरी तटीय तक पूछा जाए तो उत्तरी सरकार तट बनता है। यहीं पे पूर्वी समुद्री तट में बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, फिर बता विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन एन्नोर कहाँ है, तमिलनाडु में, लेगून पुलिकिट चेन्नई चिल्कापुरी में, ठीक। फिर कथाकोलरू कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अब पश्चिमी तट की बात करें, पूर्वी तट की बात होगी, पश्चिमी तट में, पश्चिमी तट गुजरात से गोवा तक कोकण तट, गोवा से कर्नाटक की बात करें तो केनरा तट कहते हैं। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक बात करें तो मालाबार तट कहते हैं, जहाँ पे पंचजल, इसको कयाल भी कहते हैं। बंदरगाह कौन कौन से हैं, पश्चिमी तट के, काडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र, कौन से इस पे बना हुआ है द्वीप पर, तो सालसेट द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। फिर ये कौन सा है, तो मामी गोवा में है, मंबलुरु कर्नाटका में है, कोची केरला में है, नहवा शोवा महाराष्ट्र में है। तो ये हमारे सब वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। PDF चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू।